बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा गर्म है। देश भर की नजरें बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इस बीच सबसे पहले AIMIM ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वो इस बार राज्य की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये संख्या 2020 के पिछले चुनावों की तुलना में 5 गुना अधिक है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने दावा किया है कि वो बिहार की राजनीति में एक तीसरा विकल्प तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा नीत NDA और कांग्रेस RJD गठबंधन के बीच ही रहा है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा, हमारा लक्ष्य 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। NDA और महागठबंधन दोनों को हमारी मौजूदगी का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि 2020 में महागठबंधन ने AIMIM पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटने का आरोप लगाया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ईमान ने कहा कि मैंने खुद RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अख्तर उल ईमान ने कहा कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन रालोसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और कई अन्य सीटों पर RJD कांग्रेस वाम मोर्चे को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि 2022 में AIMIM के 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया। फिलहाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ही AIM के एकमात्र विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राज्य की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17% से अधिक है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है। पिछले महीने असदुद्दीन ओवैसी 4 दिवसीय दौरे पर सीमांचल क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में जनसंपर्क किया। ये इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। ओवैसी ने RJD, JDU और कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि विरोधी दल उन्हें भाजपा का B टीम बताते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।